राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की, जो कण कण में विद्यमान है और सभी के हृदय में विराजमान है। आज की सत्संग वीडियो का विषय है, हमारा मन हमें सचखंड पहुंचने से किस प्रकार रोकता है। हमारा मन किसी एक जगह पर टिकता क्यों नहीं है? मन क्या है? मन कभी हमारा भरता क्यों नहीं है? तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारे सत्कारयोग सत्संगत जी, एक छोटी सी कहानी से मैं आज की चर्चा शुरू करना चाहूँगा। मैंने बहुत बार ये कहानी सुनाई है, चूँकि आज विषय मन का है तो फिर से कहानी सुनाऊँगा, जिससे आपको कुछ याद रहे और आपको ये समझ में आ जाए कि मन का स्वभाव कैसा है। एक बड़ी राजधानी में राजमहल के दरवाजे पर बड़ी भीड़ लगी हुई थी। भीड़ सुबह से लगनी शुरू हुई थी और बढ़ती ही चली जा रही थी। जो भी आदमी आया था वह ठहर गया था और वापस नहीं लौटा था। मैं भी भटकते हुए उस राजधानी में पहुंच गया था और मैं भी उस भीड़ में खड़ा हो गया। कुछ बड़ी अजीब घटना उस दिन घट गई थी, इसलिए सारे नगर से लोग उसी महल की तरफ भागे हुए जा रहे थे। ऐसी तो कोई बड़ी अजीब बात न थी। सुबह का एक भिखारी ने आकर उस द्वार पर भिक्षा मांगी थी। रोज ही सुबह द्वार पर भिखारी भिक्षा मांगते हैं। अभी वैसी दुनिया तो नहीं आ पाई जब भिखारी नहीं होंगे, इसीलिए कोई बहुत अजीब बात न थी। लेकिन भीख मांगने वाले ने ना केवल भीख मांगी, अपना भिक्षा पात्र राजा के सामने फैलाया, बल्कि उसने एक शर्त भी रखी। भिखारी कोई शर्त रखे, ये बड़ी हैरानी की बात थी। देने वाला शर्त रखे ये तो ठीक है, लेने वाला भी शर्त रखे ये ज़रूर आश्चर्य की बात थी। और शर्त भी बड़ी अनूठी थी। देखने में तो बहुत सरल बात मालूम पड़ी थी और राजा उस शर्त के लिए राजी हो गया था, लेकिन पूरा करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। उस भिखारी ने कहा था कि मैं एक ही शर्त पर भिक्षा लूँगा, और वह शर्त यह है कि मेरा भिक्षा पात्र पूरा भर दिया जाए। मैं अधूरा पात्र लेकर नहीं लौटूंगा। राजा के अहंकार को हंसी आ गई थी। राजा ने कहा, क्या तुम पागल हो? शायद तुम्हें पता नहीं तुम किसके द्वार पर भिक्षा मांग रहे हो। अगर तुम खुद अधूरा पात्र लेकर लौटना चाहते तो भी मैं तुम्हें खाली पात्र लेकर लौटने ना देता। शर्त रखने की कोई बात नहीं है। और उसने अपने वजीरों को कहा, अब अन्न से भरना इसका पात्र ठीक ना होगा, स्वर्ण मुद्राओं से भर दो। उस भिखारी ने कहा, एक बार फिर सोच ले राजा, क्योंकि और राजा भी बड़ी मुसीबत में पड़ चुके हैं। वह शर्त मैंने पहली बार नहीं रखी, और द्वारों पर भी रखी है, और आज तक कोई भी द्वार मेरे पात्र को पूरा नहीं भर सका, और कोई माई का लाल ऐसा नहीं पैदा हुआ जो इस पात्र को भर सके। राजा हंसा। बात पर ध्यान देने की उसने ज़रूरत न समझी और वजीरों को कहा कि जाओ स्वर्ण अशर्फियों से पात्र भर दो। वजीर स्वर्ण अशर्फियाँ लाया। उसने भी पात्र में डाली। छोटा सा पात्र था, जैसे तुम भिखारियों के देखते हो, इसी प्रकार उसका भी छोटा सा पात्र था। लेकिन बड़ी अद्भुत घटना घटी। पात्र में गिरते ही वे अशर्फियाँ ना मालूम कहाँ विलीन हो गईं। पात्र खाली का खाली रह गया। और तब भीड़ उस द्वार पर बढ़ने लगी थी। मैं भी उस भीड़ में जाकर खड़ा हो गया था। दोपहर हो गई। भिक्षु का छोटा सा पात्र राजा की बहुत बड़ी तिजोरियां न भर सकीं। सांझ होने लगी। सम्राट की तिजोरियां खाली हो गईं, लेकिन भिक्षु का पात्र नहीं भरा तो नहीं भरा। और तब जो सम्राट किसी से भी हारा नहीं था कभी, वह उस भिखारी से हार गया और उसके पैरों पर गिर पड़ा और उसने माफ़ी मांगी कि भूल हो गई मुझसे, मैं क्षमा चाहता हूँ
और आज मुझे एक बड़े सत्य का दर्शन हो गया कि सम्राट की संपत्ति भी एक भिक्षु की भूख को नहीं भर सकती। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा पात्र न भर सकूंगा। भीड़ छंट गई। राजा हार चुका था। लोग अनेक तरह की बातें करते हुए अपने घर चले गए और वह भिखारी भी अपने रास्ते पर हो गया। लेकिन इतनी आसानी से मैं उस भिखारी को न छोड़ सका और उसके पीछे हो लिया। रात गांव के बाहर मैंने उसे पकड़ लिया और उससे पूछा, क्या रहस्य है इस भिक्षा के पात्र का जो भर नहीं सका? वह भिखारी हंसने लगा और उसने कहा, गांव गांव में गया हूं और नामालूम कितने द्वार पर कितने अहंकार पराजित हो गए, लेकिन तुम पहले आदमी हो जो मेरे पीछे आए हो और भिक्षा का इस पात्र का रहस्य पूछते हो। मैं इस आदमी की तलाश में था कि कोई मुझसे पूछे, उसी के लिए मैं गांव गांव घूम रहा हूं, लेकिन कोई ये पूछता ही नहीं। इस भिक्षा के पात्र में कोई भी रहस्य नहीं है। और भिक्षा का पात्र उसने मेरे हाथ में दिया और उसने कहा, मैं ये शमशान घाट से निकलता था और एक आदमी की खोपड़ी मुझे पड़ी हुई मिली, उससे ही मैंने इस पात्र को बना लिया है। और जैसा कि सभी जानते हैं, आदमी का मन कभी भरता नहीं, इसीलिए ये पात्र भी कभी भरता नहीं है। इस कहानी से इसीलिए मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ कि जीवन में सबसे बड़े से बड़े रहस्यों में से समझने की जो बात वो यही है, मनुष्य का मन जैसा है वह कभी भी भरने में समर्थ नहीं है। मनुष्य की पीड़ा और चिंता और दुख और विषाद इसी तथ्य से पैदा होते हैं। हम उस मन को भरने की कोशिश में हैं जो भरने में स्वभावतः असमर्थ है। लेकिन इस तथ्य का उद्घाटन मुश्किल से ही कोई कर पाता है, और जो इस तथ्य का उद्घाटन कर लेता है उसके जीवन में क्रांति घटित हो जाती है। लेकिन सामान्यतः मुश्किल से ही शायद हमारी दृष्टि में ये बात दिखाई पड़नी शुरू होती है। हम मन को भरने की कोशिश तो करते हैं अनेक अनेक दिशाओं में, धन से, यश से, पद से, महत्वाकांक्षाओं के नामालूम किन किन मार्गों पर चलकर हम उसे भरने की कोशिश करते हैं। और इस बात को भली भांति देखते हुए भी शायद हम अंधे ही बने रहते हैं कि आज तक कोई भी अपने मन को भर नहीं सका है। क्या किसी मनुष्य ने मनुष्य जाति के पूरे इतिहास में यह कहने का साहस दिखाया है कि मेरा मन भर गया, कि मेरा मन तृप्त हो गया? क्या किसी ने लंबे इस 15-20 हजार वर्षों के ज्ञात इतिहास में यह बात कही है कि मैं मन की पूर्ति पर पहुंच गया, मन की आकांक्षाएं मेरी तृप्त हो गई? नहीं, एक भी मनुष्य ऐसा नहीं दिखाई पड़ता। और हर शेष मनुष्य की जीवन कथा मनुष्य के निरंतर खाली रह जाने की खबर देती है। तुम्हें मालूम है सिकंदर की जिस दिन मृत्यु हुई और जिस नगर में उसकी अर्थी निकली, उस दिन एक बहुत अजीब बात लोगों ने देखी। शायद वैसा कभी भी नहीं हुआ था और शायद आगे भी कभी नहीं होगा। सिकंदर की अर्थी को देखने लाखों लोग रास्ते पर खड़े थे। कोई साधारण आदमी ना मर गया था, महान सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। लेकिन लोग देखकर हैरान हुए। उसकी अर्थी बड़ी अजीब थी। अर्थी के बाहर सिकंदर के दोनों हाथ लटके हुए थे और हर कोई पूछने लगा कि ये हाथ अर्थी के बाहर क्यों लटके हुए हैं। सारे नगर में एक ही बात उठ गई। सांझ होते होते पता चला सिकंदर ने मरने के पहले कहा था, मेरे हाथ अर्थी के बाहर लटके रहने देना, ताकि हर आदमी देख ले मैं भी खाली हाथ जा रहा हूँ। मेरे हाथ भी भरे हुए नहीं हैं। मेरी दौड़, मेरी विजय यात्राएं सब असफल हो गईं। हाथ मेरे खाली के खाली हैं। किसके हाथ भरे हुए कब गए हैं? कोई सोचे तो। मेरी बात सोचने योग्य है। किसके हाथ भरे हुए कब गए हैं? ये बात दूसरी है कि हम हाथों को अर्थियों के भीतर छिपा देते हैं ताकि कोई देख न ले कि ये हाथ खाली जा रहे हैं। लेकिन अर्थियों के भीतर छिपाएं या ना छिपाएं, हर आदमी की जीवन कथा निरंतर खाली बने रहने की कथा है। ये मन का पात्र भरता नहीं है। ऐसा नहीं कि पैसे से नहीं भरता,
ऐसा नहीं कि यश से नहीं भरता, धर्म से भी नहीं भरता, त्याग से भी नहीं भरता। भरना उसका स्वभाव नहीं है। मोक्ष सचखंड से भी नहीं भरता, परमात्मा से भी ये तुम्हारा मन नहीं भरता। भरना उसका स्वभाव नहीं है। कुछ लोग धन से भरने से उब जाते हैं, लेकिन भरने से नहीं उब पाते। धन से भरने से उब जाते हैं तो सोचते हैं धर्म से भर लें। यश और कीर्ति से उब जाते हैं और पाते हैं कि उससे मन नहीं भरता, तो सोचते हैं कि त्याग और तपश्चर्या से भर लें। लेकिन मन अगर भरने में समर्थ होता तो धन से भी भर जाता और धर्म से भी भर जाता। मन भरने में ही असमर्थ है। मन स्वभावतः भरने में असमर्थ है। कोई बात है जिसकी वजह से मन नहीं भर सकता है, किसी भी चीज से नहीं। और जब तक इस तथ्य को कोई साक्षात नहीं करता है, इस समग्र सत्य को कि मन को भरना ही असंभव है, तब तक किसी मनुष्य के जीवन में कोई क्रांति फलित नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। तब तक कोई मनुष्य आनंद को उपलब्ध नहीं हो सकता, तब तक कोई मनुष्य धार्मिक नहीं हो सकता। चाहे लाख तुम कहते जाओ हमने इतने सत्संग सुने हैं, चाहे लाख तुम डेरों में जाते रहो, लाख तुम सत्संग सेंटरों में जाते रहो, लाख तुम अपने गुरुओं के चरण दबाओ, पांव धो धो के पियो, चाहे जो मर्जी करो, कोई मनुष्य धार्मिक नहीं हो सकता। धार्मिक मनुष्य की शुरुआत इस बात से नहीं होती कि धन से छोड़कर हम त्याग से मन को भरने लगे। धन और त्याग दोनों ही एक ही भाषा है, दोनों की भाषा एक है। धन की भाषा है और धन मिले तो शायद मन भर जाए। उतना मिल जाता है तो पता चल जाता है कि मन नहीं भरा, और धन मिले तो शायद मन भर जाए। उतना भी मिल जाता है तो भी मन नहीं भरता। त्याग की भाषा भी और की ही भाषा है। इतना छोड़ देते हैं तो मन नहीं भरता, और छोड़ दें तो शायद मन भर जाए। सोचते हैं 10 रुपये मैंने दान दे दिए तो शायद मन भर जाए। 100 रुपया देते हैं, भर जाए मन, नहीं भरता। फिर बोलते हैं हजारों दे दे, नहीं भरता। और छोड़ देते हैं, फिर पता चलता है और छोड़ दें तो शायद मन भर जाए। पकड़ने और छोड़ने का सवाल नहीं, और की भाषा समान है और भरने की आकांक्षा समान है। अगर मन स्वभावतः भरने में असमर्थ है तो शायद किसी रास्ते से उसे नहीं भरा जा सकेगा, और इसीलिए मन के साथ मन के भराव के लिए की गई सारी बातें व्यर्थ हो जाती हैं। सारे निदान और सारी चिकित्सा व्यर्थ हो जाती है, और मनुष्य की जो गहरी चिंता है, जो तनाव है, जो दुख है, उसके ऊपर मनुष्य नहीं उठ पाता है। रोज रोज व्यक्ति मुझे कॉल करते हैं, मैसेजेस करते हैं कि मनदीप भाई हमारा मन तंग करता है, विचार आते हैं जाते हैं, भजन नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। अब मुझे बताओ मनदीप करे तो करे क्या, जब किसी का मन भरता ही नहीं है। मन है क्या? मन है ही विचारों का आना और जाना। जब तक ये विचार आते जाएंगे तब तक ये मन है। और मेरी बात याद रखना, ये जो तुम जाप करते हो ओम नमः शिवाय, राधा स्वामी, या 5 नाम 6 नाम 10 नाम, जब तक तुम ये जाप भी करते हो तब तक भी तुम मन के दायरे में हो। फिर ये जाप क्यों किया जाता है? सोचा नहीं तुम लोगों ने कभी? काहे के लिए करते हो? क्या गुरु पागल है? बिल्कुल नहीं, गुरु कोई पागल नहीं है। सबसे पहले गुरु तुम्हें समझाता है कि भाई तुम जाग जाओ, अपने आप की पहचान करो। सत्संग के माध्यम से तुम लोगों को समझाने की सतत चेष्टा करता है गुरु कि जानो, जागो और पहचान जाओ। परंतु तुम लोग क्या करते हो? गुरु कहता है तुम पूर्ण परमात्मा हो, तुम भी वही, मैं भी वही, ये पूरा समग्र समष्टि भी वही। परंतु तुम सोचते हो मैं परमात्मा? नहीं नहीं नहीं, मैं पापी।
मैं शराबी, मैं कबाबी। याद रखना मेरी बात, तुम लोग चाहे शराब पीते हो, मांस खाते हो, अंडा खाते हो, चाहे कुछ मर्जी करते हो, तुम लोग पूर्ण परमात्मा हो। ऐसा नहीं है कि तुम नहीं हो। रत्ती भर भी तुम में और साधु संतों सन्यासियों महात्माओं में कोई फर्क नहीं है। रत्ती भर भी फर्क नहीं है। एक चोर में भी वही तत्व है, एक साधु में भी वही तत्व है, एक संत में भी वही तत्व है, एक नेता में भी वही तत्व है, एक डॉक्टर में भी वही तत्व है, एक अध्यापक में भी वही तत्व है। एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। एक ही एक का फैलाव है, सब में वही है। अब तुम लोग जरा सोचो, तुम में अगर वही तत्व है और तुम्हारे पड़ोसी में भी वही तत्व है, तो क्या तुम सोचते हो कि नफरत करने का कोई कारण है? यह तो ऐसा ही हुआ कि तुम लोग अपने ही पाँव के अंगूठे को बोलो कि ये बुरा है और दूसरे को बोलो ये अच्छा है। एक हाथ को बोलो ये अच्छा है, एक को बोलो ये बुरा है। बुरा मत मानना, परंतु ये बात सत्य है। तुम लोग अपने आधे शरीर को अच्छा मानते हो और आधे शरीर को बुरा मानते हो। किनकी मेहरबानी? ये दूसरे व्यक्तियों की मेहरबानी। खैर, है तो ये सब लीला ही। बोलने में, समझाने में मुझे समझ नहीं आता कि बोलूं क्या, बताऊं क्या, समझाऊं क्या। फिर भी द्वैत में आकर बोलना पड़ता है। याद रखना, जब जब कोई व्यक्ति बोलता है तो वो द्वैत में बोलता है, संसार में बोलता है, इशारे करता है। जब वो मौन हो जाता है तो वो पूर्ण परमात्मा है। तुम लोग जब सोते हो, नींद में जाते हो, तुम लोग सब परमात्मा हो जाते हो। मौन बस होते हो, और क्या है। तुम लोग उस वक्त ये भी नहीं कहते कि मैं मनदीप, मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं ये, मैं साधु, मैं संत, मैं फकीर, मैं सन्यासी, मैं स्त्री, मैं पुरुष। यहाँ तक कि तुम ये भी नहीं कहते कि मैं मन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ। उस वक्त बस क्या बचता है? हूँ, बस तुम हो। सोते हुए भी तुम होते हो, जब तुम जागते हो तब भी तुम होते हो, जब तुम पैदा नहीं हुए थे तब भी तुम थे, और जब तुम फिर से मर जाओगे, इस धरती पर इस शरीर में नहीं रहोगे, फिर भी तुम रहोगे। ये परम तत्व है। तुम वश हो, बस तुम्हारा होना ही काफी है। सब लोग परम तत्व हैं, पूर्ण परमात्मा है। कोई भी व्यक्ति रत्ती भर भी कम या ज्यादा नहीं है। जिन जिन ने अपने अपने गुरुओं से नाम लिया है, जो तत्व गुरु में है वही तत्व तुम में है। बस हो सकता है गुरु जाग गया हो, उसने अपने आप की पहचान कर ली हो सकता है तुम सोए हुए हो। मान लो एक कमरे में 50 व्यक्ति हैं, 50 व्यक्ति हैं, 30 व्यक्ति सोए पड़े हैं चारपाई पे या जमीन पे, और 20 व्यक्ति गपशप कर रहे हैं, एक ही कमरे में बैठे हैं। तो उनमें कोई भेद है क्या? जो सोए हुए व्यक्ति हैं, क्या वो व्यक्ति नहीं है? बिल्कुल व्यक्ति हैं। क्या वो जागे हुए जो गपशप कर रहे हैं वो व्यक्ति नहीं है? बिल्कुल व्यक्ति हैं। तो फर्क क्या है? फर्क इतना है कि बस 30 व्यक्ति सोए हुए हैं और जो 20 है वो जागे हुए हैं। ठीक ठीक उसी प्रकार से जिन शख्सियतों को तुम पीर, पैगंबर, साधु, संत, सन्यासी कहते हो, गुरु नानक देव जी, संत कबीर, मीराबाई, और भी जितने भी संत हुए हैं, संत कबीर, संत दादू दयाल, जितने भी हुए हैं, ये उतने ही परमात्मा है जितने तुम हो। तुम में और उनमें रत्ती भर भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है, हल्का सा भी। क्योंकि तुम खुद ही जानते हो, अगर तुम लोग शास्त्रों की बात मानते तो शास्त्रों में लिखा है, गॉड मेड अस इन हिज ऑन इमेज। परमात्मा ने हमें अपनी शक्ल के अनुसार बनाया। अगर ये बाइबल बात सच्ची कहती है, अगर जीसस क्राइस्ट ने ये बात कही थी, अगर तुम लोग मानते हो कि वो व्यक्ति सच्चा व्यक्ति था, पीर पैगंबर था, संत था, तो भाई इसमें तो सच्चाई होनी चाहिए। तो ऐसा तो नहीं है, भेदभाव तो नहीं होगा कि परमात्मा ने एक को बढ़िया बनाया, एक को घटिया बनाया। बिल्कुल नहीं, सब व्यक्ति एक से हैं। कोई व्यक्ति पुण्यात्मा नहीं है, कोई व्यक्ति पापी नहीं है, कोई व्यक्ति बुरा नहीं है,
कोई व्यक्ति अच्छा नहीं है। स्त्री पुरुष, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, जो भी हो, ये सब जो भेद है ये बुद्धि के हैं। मैंने कई दफ़ा पिछले सत्संगों में फरमाया है, सब भेद बुद्धि के प्रकट किए हुए हैं। अगर तुम्हारी बुद्धि ना हो, भाषा ना हो, तुम सब पूर्ण परम तत्व हो। वृक्ष भी तुम ही हो, पेड़ पौधे, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, सब तुम ही हो। आकाश, चांद, तारे, ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, सब तुम ही हो। तुमसे भिन्न कभी कुछ हो ही नहीं सकता। तुम लोग ही पूर्ण परमात्मा हो अपने आप में। तो फिर भाई गुरु की क्या जरूरत? गुरु की इतनी जरूरत? जो भी व्यक्ति तुम्हें मार्गदर्शन देता है, तुम्हारे अंतस के गुरु से परिचित करवा देता है, तुम्हें कहता है कि भाई तुम लोग मौन हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, अपने भीतर उतर जाओ, सब पकड़ छोड़ दो, तब तुम अपने आप को पहचान पाओगे, जान पाओगे। यह गुरु उपदेश देता है कि तुम लोग पूर्ण हो, परंतु तुम लोग नहीं जी नहीं, हम तो नहीं। फिर गुरु क्या करता है? ये लो भाई 5 नाम, ये लो भाई 4 नाम, क्योंकि तुम्हारे अहंकार को संतुष्टि नहीं मिलती है। तुम्हारे अनुसार ये है कि अगर हम कोई साधन अभ्यास करेंगे तभी पूर्ण परमात्मा को पा पाएंगे। नहीं भैया नहीं, ये तो सिर्फ तुम लोगों को थकाने मात्र के लिए है। क्यों कहा था नामदान के वक्त कि भाई 2 घंटे सिमरन करो? काहे के लिए? ताकि तुम्हारा मन ये जप जप के थक जाए और तुम थक कर अपने भीतर डूब जाओ। फिर कहा शब्द धुन सुनो, प्रकाश देखो, यही कहा ना? तो गुरु को मजबूरन तुम लोगों को विधि देनी पड़ती है। सत्य बात तो ये है, किसी भी विधि और उपाय के जरिए तुम लोग नहीं पहुंच सकते। पर हाँ, एक बात ये भी सत्य है, कोई भी विधि, कोई भी सूत्र, कोई भी उपाय ये जरूर मदद कर सकता है, सहायता कर सकता है तुम लोगों को भीतर जाने में, परंतु कोई भी विधि तुम्हें नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि जाना तो तुम लोगों को अंदर ही पड़ेगा। मैं कई दफा कहता हूं, बस ठहर जाओ, ठहर जाओ, चुपचाप मौन हो जाओ, बस हो, बिना किसी विचार के, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी वासना के। यहां तक कि तुम लोग मोक्ष, सचखंड, परमात्मा, गुरु की देह स्वरूप का दर्शन, ये दर्शन, वो दर्शन, इन सब की इच्छा भी मत करो। जब तुम अनिच्छा में हो जाते हो, जब तुम्हारे अंदर कोई विचार नहीं उठता, भावना नहीं उठती, इसी दशा में रहो 1-1.5 घंटा, बस। कितनी देर लगेगी? इसी क्षण, जिस क्षण तुम्हारी पकड़ छूटी, तुम उसी क्षण परमात्मा हो जाते हो। पूर्ण परमात्मा पहले से ही हो। तुम लोग भूले बैठे हो कि तुम लोग हो। अगर तुम लोगों को ये पता हो कि हम परमात्मा हैं, जो जो तुम लोग आज चोरियां बेईमानियां कर रहे हो, कर्म, क्या तुम करते? बिल्कुल नहीं। एक नींद में चलता हुआ आदमी कुछ ना कुछ खटर पटर कर सकता है, फ्रिज खोल सकता है, पानी पी सकता है, और सुबह उसे पूछो कुछ पता नहीं। परंतु एक जागा हुआ व्यक्ति, उसको तो पूरा पूरा पता होता है कि मैं क्या करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ। हालांकि तुम लोग जागे हुए फिर भी नहीं हो। नींद से मतलब क्या है? नींद से मतलब है तुम लोग सजगता से कम, वर्तमान में कम और अपने विचारों में ज़्यादा रहते हो। तुम्हारे दिमाग में कई सौ विचार चले होते हैं, कई सौ विचार चले होते हैं, तुम उनके साथ ही हो लिए। अच्छा विचार आया, उस विचार के साथ हो दिए। बुरा विचार आया, डरने लगे, उस विचार के साथ हो लिए। नहीं भाई नहीं, बस इन विचारों को देखना है, कुछ नहीं करना है, छेड़खानी नहीं करनी है। इन विचारों को रोकने के चक्कर में ही तुम्हारे और विचार उठते हैं। कई दफ़ा मैंने कहा कि भाई अगर कमरे में झाड़ू लगाते हो तो भाई धूल उठेगी, उठेगी ही उठेगी, कोई इसमें शक नहीं कि धूल नहीं उठेगी। बहुत से झाड़ू लगाते हैं, पता है धूल उठेगी। तो जब तुम शांत होते हो, मौन होते हो, कुछ नहीं करते हो, तो धूल उठेगी भैया। काहे के लिए डरते हो?
तुम्हारे ही मन में दबे हुए विचार हैं जो बाहर आना चाहते हैं। अब तुम उन विचारों में उथल पुथल करके हाथ पांव हिलाकर सोचते हो कि कुछ कर दें, ये कर दें, वो कर दें। फिर तुम गुरुओं से प्रश्न पूछते हो कि ऐसा नहीं हुआ जी, हमसे भजन सिमरन नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। अरे भाई, ये तो सब तुमको बैठाने का बहाना है ताकि तुम लोग मौन होकर बैठ जाओ। अभी ही 3-4 दिन पहले एक बहन का मुझे मैसेज आया कि भाई, जब भी मैं अब सिमरन करती हूँ या जाप करती हूँ तो मुझे इससे खलल पैदा होता है, शांति भंग होती है। बस उसे बात समझ आ गई कि शांति भंग होती है, शब्द धुन सुनने में ही रस है। अब वो शब्द धुन ही सुने, अगर वो मेरी माने शब्द धुन ही सुने। ऐसे अगर मेरी बात समझ ना आए तो शब्द धुन सुनते सुनते ही अपने आपे में उतर जाए, अपने आपे में स्थित हो जाए, स्थिति प्रज्ञ हो जाए, अपने आपे में आ जाए, अपने आत्म तत्व में आ जाए। बस इतना ही। परंतु तुम लोग अब ये मत सोचने लग पड़ना कि तुमने जाप नहीं करना है। तुम लोग अभी दौड़ना शुरू भी नहीं किए और तुम लोग सोचने लगते हो कि भाई बंद कर दें। करो। तो गुरु इसीलिए देता है तुम्हें ये 5 नाम का जाप। इन 5 नामों से कोई व्यक्ति नहीं पहुंचता, और जो व्यक्ति ये दावा करता है वो बिल्कुल मूढ़, निपट और अज्ञानी है। पूछ लेना उससे, उसके कर्म देख लेना, सब चीजें धरी की धरी होंगी। 1-1.5 साल उसको देखना, परखना। कोई व्यक्ति इन शब्दों के जाप से नहीं पहुंचता। बस ये शब्द हैं, काहे के लिए जपे जाते हैं? ताकि तुम लोग एकाग्रचित्त हो जाओ, एकाग्रचित्त, कंसंट्रेट हो जाओ, अपने ख्याल को एक जगह पे इकट्ठा कर लो। अब यही नहीं कि सारी उम्र तुम लोगों ने एकाग्रता ही करते रहनी है। दूसरा कदम भी उठाना है, इस शब्द धुन को सुनना है। सुनते सुनते वहां पहुंच जाओ जहां पे तुम्हारा अपना आपा है। 2-3 स्टेप बताए। सिमरन गुरु बताता है ताकि तुम्हारा मन थक जाए, एक ही एक विचार गूंजे, राम 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 राम। उदाहरण दे रहा हूं, और कोई विचार बने ना। और इससे ये भी फायदा होता है कि नए विचार के जरिए जो कर्म बनता है वो नहीं बनता। अब तुम लोगों ने मन में सोचा चाय पीनी है, ख्याल उठा, ख्याल उठा चाय पीनी है, उठता रहा उठता रहा उठता रहा, रसोई में गए, चाय बनाकर पी ली। पर अगर तुम राम राम ही जपते जाओगे, तुमको पता है इसका कोई मतलब तो है नहीं। ये सिर्फ एक परमात्मा का वर्णात्मक नाम है जो इसकी महिमा गाता है, शोभायमान गाता है। या वाहेगुरु 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 जपते गए, या अल्लाहु 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 जपते गए, या राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी जपते गए, या तुम लोग जो 5 नाम 3 नाम जो भी तुम्हारे गुरु ने तुम्हें बताया वो जपते रहे। तुम्हें पता है कि ये नाम परमात्मा के हैं, पर तुम्हें पता नहीं कि कौन है। तो याद किसकी आएगी? तुम्हारी अपनी। परमात्मा कोई बाहर नहीं है कि आसमान में बैठा है, बड़ी बड़ी आंखों वाला कोई जाइंट होगा, कोई दानव जैसा होगा जो तुम्हें देख रहा है ना। तुम ही परमात्मा हो। ये समग्र समष्टि ही परम तत्व है, परमात्मा है। रत्ती भर भी कोई भी चीज परमात्मा से वंचित नहीं है। तुम्हारे ही शास्त्र कहते हैं कि परमात्मा कण कण में व्याप्त है। क्या ये ठीक है? बिल्कुल ठीक है। मैंने इसे अपने अनुभव में ठीक पाया, और ये बात सत्य सत्य है। जितना परमात्मा तुम लोगों में है, तुम लोग खुद को सत्संगी समझते हो, और उतना ही परमात्मा मैंने देखा जो गैर सत्संगी हैं। उतना ही परमात्मा मैंने बेईमानों में देखा, चोरों में देखा, ठगों में देखा, दुकानदारों पर देखा जो ठगियां बाजियां करते हैं। संतों में भी वही देखा, सब में मैंने वही देखा। इस बात की मैं पुष्टि करता हूँ, सब में वही है। परंतु इसका मतलब ये मत सोच लेना कि तुम लोग भी जान गए। देखे बिना, अनुभव करे बिना मानना मत। एक बार तुम्हें अनुभूति हो जाए कि पलटू एक ही एक है, दूसरा ना है कोई, बस तुम किसी को दुश्मनी नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए सदगुरु देता है सिमरन के शब्दों का जाप। भाषा से कोई व्यक्ति नहीं पहुंच सकता। जब तक तुम भाषा में रहोगे नहीं अंदर पहुंच सकते।
पहुंचना क्या है, कहाँ पहुंचना है, किधर पहुंचना है, कौन सी साधना करनी है? कोई साधना नहीं करनी है। अभी एक तरफ तो तुम्हारे गुरु कहते हैं कि भाई ये करो, और दूसरी तरफ ये भी कहते फिरते हैं कि भाई जो मिलेगा उसकी दया मेहर और बख्शिश से मिलेगा। अब तुम लोग बोलते हो कि भाई ये विरोधाभास बात नहीं है, उलट बात नहीं है। हाँ बिल्कुल, बात तो उलट है, परंतु इसमें सच्चाई भी 100% है। क्या सच्चाई है? सच्चाई ये है कि भाई तुम लोग कुछ भी करके जब तुम पहुंच जाओगे तो इसका मतलब है कि परमात्मा तुमसे छोटा हुआ। तुम्हारा आत्म तत्व तुम्हारे अगर भजन सिमरन करने से प्राप्त हो जाए तो इसका मतलब वो तुमसे छोटा है। जो चीज़ तुम्हारे करने से मिल जाए तो मतलब वो छोटी चीज़ होगी। जो चीज़ उसकी दया मेहर और बख्शिश से मिले तो मतलब वो तुमसे बड़ा है। अंधा आंख वाले को नहीं पकड़ सकता, आंख वाला अंधे को पकड़े तो पकड़े, परंतु क्या करना है? अंधा अगर तैयार बैठा हो कि आंख वाला मुझे पकड़ेगा और खींचेगा, बात तो तभी है। अगर अंधा तैयार ही नहीं है कि आंख वाला मुझे खींचे, या कोई है ही नहीं, तो उसमें आंख वाले का क्या कसूर भैया? बिल्कुल कोई कसूर नहीं। तो तुम लोग ये जो भजन सिमरन करते हो ये सिर्फ प्रार्थना है। प्रार्थना, प्रार्थना का मतलब समझते हो? अरदास है कि भाई हमें खींच, ऊपर की तरफ खींच, अपनी तरफ खींच, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। कि भाई अपनी तरफ खींच, अपना रूप दिखाओ। सच्चा गुरु कौन है? अब स्वामी जी महाराज की वाणी है शायद ये, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ, ये रूप तो धरा तुमने औरों को समझाने खातर, ऐसे कुछ वाणी है। माफ़ करना, वाणियाँ मुझे याद नहीं रहती, तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। तो उन्होंने क्यों कहा? क्या स्वामी जी महाराज का कोई गुरु नहीं था? क्या उनके गुरु उनके सामने नहीं थे? गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ काहे के लिए कहा? पागल तो नहीं थे, बिल्कुल नहीं। ना मूर्ख थे, ना अज्ञानी थे, ज्ञानी महापुरुष थे। तो गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ, ये कहा गया है कि भाई अंतस के प्रकाश को, शब्द को, ये नहीं कि अंदर तुम्हें कोई टोपी वाला महात्मा मिलेगा या दाढ़ी मूछ वाला। कई दफ़ा कहता हूँ, और वही सवाल बहुत सी दादियाँ, आंटियाँ, चाचियाँ, ताइयाँ पूछती हैं कि मुझे बाबा जी के दर्शन करने हैं। अरे कौन से बाबा जी के दर्शन? कौन से, काहे के? तुम लोग अपने सदगुरु की देह का ध्यान करते हो, माना कि वो ठीक है, सिमरन के लिए ठीक है, याद बनाए रखने के लिए ठीक है, तुम्हारा एकाग्रचित होने के लिए ठीक है। परंतु एक बात जरा सोचो, जो गुरु है, कोई भी ABC गुरु है, मान लो गुरु A है, तो जो गुरु है वो तो जब मर गया, जब गुरु देह छोड़ देगा तो उसको जलाया जाएगा। अब तुम्हारा ध्यान उसके शरीर में है तो तुम कहाँ जाओगे? कहते हैं ना, जहाँ आत्सा तहाँ वात्सा। तो तुम क्या शमशान में जाओगे? कहाँ जाओगे? मुझे बात याद आती रहती है सावन सिंह जी की, बाबा की, कि भाई जो हरिद्वार को प्रेम करते हैं वो हरिद्वार की मछलियाँ बनेंगी। तो भाई अगर उनकी बात ये सत्य है तो भाई जो ब्यास की याद रखते हैं तो वो ब्यास की मछलियाँ बनेंगी। जगह तो जगह है, फ़र्क तो कोई नहीं, वही ईंटों पत्थरों के मकान हैं। क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क तो नहीं। तो अगर हरिद्वार को मानने वाले, वहाँ की चाहत रखने वाले लोग वहाँ की मछलियाँ बनेंगे तो भाई ब्यास की मछलियाँ भी बनेंगे, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो भाई कहने का मेरा मतलब क्या है? गुरु मरा, तुमने गुरु की देह को, उसकी चमड़ी को, हाड़ चाम से बना पुतले को समझ लिया यह गुरु है। तो तुम जब मरोगे तो शमशानों में जाओगे। और कईयों को तो प्रकट हो जाता है, उन्हीं का ही मन उसी गुरु का स्वरूप बनाकर प्रकट हो जाता है। बहुत सी ऐसी आत्माएं हैं जो अगला जन्म लेती हैं, कहते फिरते हैं हम मुक्त हो गए। अरे भाई नहीं, ऐसे मुक्ति वुक्ति नहीं। प्रकाश जब पैदा होता है अंतस में, प्रकाश, ये पुंज जैसा या ये शब्द धुन,
सुनाई पड़ती है ना, कईयों को प्रकाश दिखाई पड़ता है, कईयों को शब्द धुन सुनाई पड़ती है। अगर दोनों में से कोई भी एक चीज सुनाई और दिखाई पड़ती है, बात बन गई। जब तुम मरने लगोगे ये धुन गूंजेगी, तब तुम इस धुन को सुनते सुनते वहां अपने आप खींच लिए जाओगे जहां तुम्हारा अपना होना है। एक तो वैसे ही तुम्हारा शरीर सिमट रहा होता है, शरीर से जो चेतन सत्ता है पाँव के तलों से लेकर ऊपर तक आ रही होती है। तो ये जो अंग होता है, ये जो वक्त होता है, सबसे ज्यादा कीमती होता है। और जब तुम्हारी रूह प्रकृति द्वारा सिमटाई जाती है तो तुम लोग इस धुन को सुनोगे। अब सुनते सुनते तुम भीतर उतरते जाओगे। तुम लोगों का अगर ख्वाहिश कोई नहीं हुई दुनिया में, तुम लोगों का जन्म नहीं होगा, कोई जन्म नहीं होगा। जन्म होता है ख्वाहिश के कारण, कहीं भी ख्वाहिश हो। अगर तुम लोगों का गुरु के देह से ही प्रेम होगा तो तुम लोग भाई फिर से जन्म लोगे, किसी न किसी रिश्तेदार के घर में लोगे या गुरु के किसी चाहने वाले से लोगे। मुझे याद है किसी दिन ये जो मौजूदा संत बैठे हैं ब्यास में, जो गुरु गद्दी पर, उन्होंने कहा था अगर ये देह, ये शरीर तुम लोगों के भजन में अड़चन है तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। क्यों कहा उन्होंने, क्या जरूरत थी? तुम लोग सोचते हो कि देह गुरु है, ये हड्डी चमड़ी वाला जो पुतला बोलता है ये गुरु है। नहीं भैया नहीं, ये गुरु नहीं है, ये सिर्फ मार्गदर्शक है। मार्गदर्शक का काम होता है कि तुम लोगों को अंतर्मुखी बना देना। अंतर्मुखी, अंदर की तरफ मोड़ना, कि जो मिलेगा अंदर से मिलेगा। बारों पालण ना जाए, बारों जो टोलता है, जो बाहर से जो ढूंढता है, सो परम पुलाई। भरम में होता है वो, भरम में जो बाहर ढूंढता है। तुम लोग दौड़ते फिरते हो, हमारी तरफ राधा स्वामी बोल दें, ये कर दें, वो कर दें। नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर मेरी बात में जरा सा भी शक हो, तुम चिट्ठी लिख सकते हो अपने सदगुरु को, कोई भी हो। अगर वो कह दे कि हम आते हैं तो भाई मान जाना, कोई किसी के अंतर में नहीं जाता। तुम लोगों का अपना ही विश्वास है। विश्वास के कारण ही तुम लोगों को सब कुछ मिलता है। हाँ, एक बात कही गई थी श्री कृष्ण द्वारा कि जो मेरा भक्त मुझे जिस जिस अवस्था में भजता है, मैं उसी दिव्य स्वरूप में उसको दर्शन देता हूं। तो तुम लोग एक बात सोचो, क्या किसी मुसलमान भाई को किसी श्री राम के दर्शन हुए? बिल्कुल नहीं हुए। मोहम्मद ही क्यों दिखते हैं? क्या किसी हिंदू भाई को मोहम्मद के दर्शन हुए? क्या किसी ईसाई के दर्शन हुए? ईसाइयों के जो यीशु मसीह जी हैं, कहा जाता है कि वो क्राइस्ट थे। वैसे तो संत किसी एक के नहीं होते, सभी के होते हैं। क्या हुए? नहीं। और जो ब्यास नहीं जाते हैं, क्या उनको ब्यास वाले महाराज के दर्शन हुए? बिल्कुल नहीं। तो इससे क्या साबित हुआ? इससे ये साबित हुआ कि जो भी तुम्हारे अंतस में ये जो रूप आकार विकार प्रकट होते हैं, ये तुम्हारा ही मन है। तो गुरु कौन है? गुरु है वो प्रकाश। ये जो शब्द गुरु नानक देव जी की वाणी है, शब्द गुरु सुरत धुन चेला, ये शब्द ये गुरु है। और सुरत, ये जो सुरती है, ये इसकी शिष्य है। ना तो गुरु का देह, जिसको तुम मार्गदर्शक कहते हो, जिसने तुम्हें रास्ता बताया, जिसने तुम्हें नामदान दिया, गुरु दीक्षा की, दीक्षा दी, ना तो वो गुरु है और ना ही तुम शिष्य हो। तो कौन है भाई शिष्य? शब्द गुरु सुरत धुन चेला। शब्द गुरु है और तुम्हारी सुरती ये शिष्य है। इस बात को कान खोलकर तुम अपने दिमाग में रख लेना। तो इसीलिए गुरु कहता है कि भाई ये करो। पहले वो सत्संगों के माध्यम से समझाता है, नहीं समझते। फिर कहता है कि भाई दौड़ लो, जितना दौड़ना है दौड़ो। फिर दौड़ाता है, अच्छा खूब दौड़ाता है। 20-20 साल से खाली पड़े हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं। कई बोलते हैं कि भाई नहीं होता, आधा घंटा ही होता है, 1.5 घंटा नहीं होता। अरे भाई आधा घंटा जितना हो रहा है उसकी खुशी मनाओ। तो क्या हो गया अगर 10 मिनट करते हो? तो क्या हो गया अगर 20 मिनट करते हो? तो क्या हो गया? क्या हुआ? इतने जन्मों जन्मों से तुम चूके हो, अब की बार भी चूक जाओगे, क्या फर्क पड़ता है? तुम लोग ठहर जाओ, शांत हो जाओ, शांत, बिल्कुल मौन। मौन हो जाओगे, अपने आप भीतर फेंक दिए जाओगे। पकड़ छोड़ दो, बस पकड़ छोड़ दोगे, अपने आप ही भीतर फेंक दिए जाओगे। यार दोस्त,
धन दौलत, सचखंड, मोक्ष, गुरु इत्यादि, ये जितने भी हैं ये सब पकड़ है। आखिरी जो बाधा है वो गुरु की बाधा है, गुरु के शरीर की बाधा है। जब तक ये बाधा रहेगी तब तक तुम भीतर नहीं जा सकते। बहुत से हैं जो अपने मन के चक्र में रहते हैं और समझते फिरते हैं कि हम पहुंच गए हैं, परम तत्व को जाना नहीं, अपने मन के उलझाव में रहते हैं। मन के उलझाव में रहने के कारण इधर ही रह जाते हैं। फिर से अगला जन्म होता है। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। इतने जन्म बिछड़े थे, ये जन्म तुम्हारे लेखे। तो मैं बात क्या कह रहा था, मनुष्य की जो गहरी चिंता है, जो तनाव है, जो दुख है, उसके ऊपर मनुष्य नहीं उठ पाता है। अब तक हमने जो भी उपाय खोजे हैं वे असमर्थ हो गए, असफल हो गए। शायद हमने मूल बात नहीं पूछी और इसीलिए सारी गड़बड़ हो गई। मैंने सुना है न्यूयॉर्क में एक छोटे से स्कूल में, जहाँ न्यूयॉर्क के जो बहुत ज़्यादा धनपति पैसे वाले व्यक्ति होते हैं उनके बच्चे पढ़ते थे, एक छोटे से बच्चे में कुछ अजीब से लक्षण दिखाई पड़ने शुरू हुए। चिंता की बात थी। लक्षण ऐसे थे कि चिंतित हो जाना ज़रूरी था। उस बच्चे ने इधर कोई 15-20 दिनों से हर चीज़ काले रंग में रंगनी शुरू कर दी थी। वह चित्र बनाता तो काले रंग में बनाता, सूरज बनाता तो काले रंग में, गुलाब का फूल बनाता तो काले रंग का, समुद्र बनाता तो काले रंग का, आदमी बनाता तो काले रंग का। उसकी अध्यात्मिका चिंतित हो गई। काले रंग का इतना मोह भीतर चित्त में किसी गहरी उदासी और दुख की खबर देता था। स्कूल के मनोवैज्ञानिक को खबर आ गई उस बच्चे में ये काले के प्रति इतना मोह, अंधेरे के प्रति इतना आकर्षण शुभ नहीं था, जीवन का सूचक नहीं था, मृत्यु की खबर देता था। चिंता जरूरी थी, उसका इलाज होना जरूरी था। उसके भीतर कोई बात घटित हो रही थी जो बाहर काले रंग में प्रकट होने लगी थी। एक आदमी हंसता है तो भीतर की कोई खबर लाता है, एक आदमी रोता है तो भीतर की कोई खबर लाता है। एक व्यक्ति काले रंग के प्रति आकर्षक हो जाए तो भीतर की खबर देता है। उस बच्चे के जीवन में कुछ हो रहा था जिसकी खोजबीन जरूरी थी। वैज्ञानिक ने 15 दिनों तक खोजबीन की उस बच्चे के घर में जाकर, और उस बच्चे के पड़ोस में उस बच्चे के संबंध में सारी जानकारी इकट्ठी की और 15 दिन बाद एक बड़ी रिपोर्ट पेश की जिसमें बहुत से कारण बताए गए थे। बच्चे की घर की जिंदगी शायद सुखद नहीं थी। बच्चे के माँ बाप के बीच शायद अच्छे संबंध नहीं थे, झगड़ा था, विरोध था, घर का वातावरण उदास था, प्रसन्न नहीं था, आसपास भी अच्छे लोग नहीं थे पड़ोस में। इन सब का शायद परिणाम बच्चे पर पड़ना शुरू हुआ था। बच्चे की माँ जब गर्भ में था वो बच्चा तब बीमार रही थी, शायद उसके परिणाम भी हुए थे। स्कूल के चिकित्सक को भी कहा गया, उसने भी जांच पड़ताल की। उसने बताया कि किन्हीं विटामिन की कमी है, शायद उनकी वजह से बच्चा उदास और शिथिल हो गया है, शायद जीवन में उसके आनंद और थिरक में कमी हो गई। ये सारी रिपोर्ट आ गई और उसके पहले की इलाज शुरू होता एक और घटना घट गई जिसने सारे निदान को गलत कर दिया। स्कूल के चपड़ासी ने बच्चे को निकलते वक्त स्कूल से एकदम उसके कान में पूछा कि मेरे बेटे, मुझे तो बताओ तुम काले रंग से ही चित्र क्यों बनाते हो। उस बच्चे ने कहा, सच बात तो यह है कि मेरी डिब्बी के और सब रंग खो गए हैं, केवल काला रंग ही बचा है, और कोई बात नहीं है। उसे दूसरे रंग दे दिए गए और उसने दूसरे दिन वे ही काले रंग में चित्रों को बनाना बंद कर दिया। बात उतनी ही थी कि उसकी डिब्बी के और रंग गुम हो गए थे, खो गए थे, लेकिन इन विशेषज्ञों ने बड़ी बातें खोज निकाली थी और उन बातों के आधार पर अगर उस बच्चे का इलाज होता तो आप सोच सकते हैं क्या हुआ होता। तो उस बच्चे का बचना मुश्किल हो जाता, वे इलाज खतरनाक सिद्ध होते, क्योंकि जो बीमारी थी ही नहीं उसकी चिकित्सा सिवाय खतरे की और क्या ला जा सकती थी। मनुष्य के साथ भी बहुत तरह के इलाज किए गए हैं और मनुष्य के साथ सब इलाज खतरनाक सिद्ध हुए हैं। मेरी बात गौर से सुनना, क्योंकि शायद हमने उसके भीतर गहरे में जाकर ये सवाल ही पूछा नहीं, असल बात क्या है।
आदमी के भीतर हमने ठीक ठीक समस्या को पकड़ने की कोशिश नहीं की और इलाज शुरू हो गए हैं। 5-6-7 हजार वर्षों में मनुष्य के सब भांति के इलाज हो रहे हैं। सब तरह के विशेषज्ञ उसकी चिकित्सा कर रहे हैं। और सच्चाई तो ये है कि मनुष्य ज़्यादा से ज़्यादा बीमार होता चला जा रहा है, स्वस्थ नहीं हो रहा है। सारे धर्मों के इलाज, सारे विशेषज्ञों, सारे पुरोहितों, सारे गुरुओं की चिकित्साएं आदमी को और मरणासन्न किए दे रही हैं। और अगर ये इलाज जारी रहे तो शायद आदमी के बचने की बहुत दिन संभावना नहीं है। चिकित्सक बहुत हैं और गरीब आदमी उनके बीच फंस गया है। और शायद हम ये पूछना ही भूल गए हैं एक सीधा सा सवाल, यह आदमी की सारी बीमारी, आदमी की चिंता और दुख, उसकी बेचैनी और अशांति कहीं मन के स्वभाव के साथ ही तो संबंधित नहीं है। एक मुसलमान फकीर था, मुझे बात याद आई। एक सुबह एक व्यक्ति ने उससे जाकर कहा, मैं ईश्वर को खोजना चाहता हूँ, मोक्ष सचखंड आदि पाना चाहता हूँ, क्या कोई रास्ता है? मन मेरा अशांत है, उसे शांत करना चाहता हूँ, क्या कोई मार्ग? उस फकीर ने कहा, अभी तो मैं कुएं पर पानी भरने जा रहा हूँ, मेरे साथ आओ। अगर कुएं से वापस लौटते वक्त भी मेरे साथ बने रहे तो शायद मैं कोई रास्ता सुझाऊं। वह आदमी हैरान हुआ कि कुएं से वापस लौटते वक्त ऐसी क्या कठिनाई होने वाली है कि मैं साथ न रहूंगा। वह फकीर के पीछे कुएं की तरफ गया। फकीर अपने घर से एक बाल्टी और एक बड़ा ड्रम लेकर निकला। उस आदमी ने देखा, तभी उसे शक हुआ। ड्रम बड़ा अजीब था। उसके नीचे कोई पैंदी ना थी, उसमें कोई तलहटी ना थी। जैसे ड्रम होता है, नीचे कोई कोना ही नहीं था। वह दोनों तरफ से पोला था, गोल बिल्कुल, आमने सामने से बिल्कुल खाली। क्या फकीर इसमें पानी भरने जा रहा है? लेकिन बीच में कुछ बोलना ठीक ना था। वह कुएं तक गया व्यक्ति। फकीर ने वह ड्रम कुएं के पाट पर रखा जो दोनों तरफ पोला था। कोई तलहटी न थी, कोई नीचे बॉटम न थी। बाल्टी कुएं में डाली, पानी खींचा और बाल्टी खींचकर उस खाली ड्रम में डाली। पानी नीचे से बह गया, ड्रम खाली का खाली रह गया। उसने दोबारा बाल्टी डाली। वह आदमी बहुत साहस करके, बहुत धीरज रखकर खड़ा रहा। सोचा कि मेरा बोलना बीच में ठीक नहीं। क्या इस आदमी को खुद ये बात दिखाई नहीं पड़ रही होगी कि पानी जिसमें डाला गया है उसमें भर नहीं सकेगा? दूसरी बाल्टी भरी गई और उस फकीर ने उसे भी उस ड्रम में डाल दिया। वह पानी भी बह गया और फकीर तीसरी बाल्टी भरने लगा। उस आदमी से रहा ना गया, किसी से भी रहा नहीं जाता। उसने फकीर के कंधे पर हाथ रखा और कहा, महानुभाव, ऐसे तो जिंदगी भर भरने से भी ये ड्रम भरने वाला नहीं है। कृपा करके देखें तो सही, इस ड्रम में कोई तलहटी नहीं है, इसमें कोई पैंदी नहीं है, ये पानी भरेगा नहीं। उस फकीर ने कहा, क्या तुमसे किसने सलाह मांगी? मांगी मैंने। तुम मुझसे ज्ञान लेने आए थे या मुझे ज्ञान देने आए थे? उस फकीर ने कहा, अक्सर मैं देखता हूँ जो लोग शिष्य बनने आते हैं थोड़ी देर में ही गुरु हो जाते हैं। क्या तुमसे किसी ने पूछा? बिना मांगे जो आदमी सलाह देता है उससे ज़्यादा नासमझ क्या कोई और है? तुमने अपनी नासमझी सिद्ध कर दी। और फिर मुझे इस ड्रम में पानी भरना है तो मैं ड्रम के ऊपर की तरफ आंखें गड़ाए हुए हूँ। जब पानी वहाँ तक आ जाएगा तो मैं घर चला जाऊँगा। मुझे पैंदी से क्या लेना देना, नीचे की बॉटम से क्या लेना देना। मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूँ कि जब पानी भर जाएगा तो ऊपर की कगार तक आ जाएगा, तब मैं उठाकर घर ले जाऊँगा। मुझे ऊपर की कगार तक पानी भरना है, बॉटम से मुझे क्या लेना देना। उसने अपनी बाल्टी फिर कुएं में डाल दी। उस आदमी ने सोचा, इस आदमी के पास अब और खड़े रहना ठीक नहीं है, यह आदमी पागल मालूम होता है। वह आदमी मुड़ा और अपने घर की तरफ चला गया। फकीर हंसा होगा और अपने ड्रम और बाल्टी को लेकर अपने घर चला गया होगा। घर पहुंचकर उस आदमी ने सोचा कि अरे, उसने मुझसे कहा था कि अगर लौटते में भी मेरे साथ रहे तो शायद मैं रास्ता बताऊं। मैं तो बीच में ही वापस आ गया हूं। और उसने रात सोचा कि जो सीधी सी बात मुझे दिखाई पड़ती थी क्या उस फकीर को ना दिखाई पड़ती होगी। फिर मैं क्यों बीच में बोला? कहीं इसमें कोई राज ना हो, कोई रहस्य ना हो।
सुबह वह वापस लौटा और फकीर के पास गया और कहा, मैं क्षमा चाहता हूँ महानुभाव, मैं ये पूछने आया हूँ आप मुझे क्या सिखाना चाहते थे। वह फकीर बोला, तुम आदमी थोड़े समझदार हो, ये मेरी पुरानी तरकीब है ना समझ लोगों से छुटकारा पाने की। जो भी मुझसे पूछने आता है पहले मैं उसे कुएं पर ही ले जाता हूँ, यही ड्रम और यही बाल्टी। अक्सर तो लोग भाग जाते हैं फिर कभी नहीं लौटते। तुम वापस आ गए हो, चलो तो मैं तुमसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि जिस मन को तुम भरना चाहते हो आनंद से, परमात्मा से, मोक्ष से, सचखंड से, कभी तुमने गौर किया उसमें कोई बॉटम नहीं है? क्या कोई तलहटी है? कभी भीतर खोजबीन की कि कहीं इस ड्रम की तरह ही वह पोला ना हो और तुम भरते चले जाओ और वह खाली का खाली बना रहे? तो जाओ पहले मन को खोजो, अगर उसमें तलहटी हो तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारे मन को भर दूंगा। और अगर तलहटी ना हो और अगर ये सत्य का तुम्हें दर्शन हो जाए कि ये मन भरा ही नहीं जा सकता, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ उसी क्षण तुम्हारी भरने की दौड़ समाप्त हो जाएगी। और जिस क्षण तुम्हारी ये दौड़ समाप्त हो जाएगी तुम पाओगे कि तुम सदा से ही भरे हुए हो। जिस क्षण इस मन से तुम्हारा ये आग्रह छूट जाएगा कि मैं इसे भरूं, उसी क्षण तुम पाओगे कि मन के पीछे कोई मौजूद है जो निरंतर भरा हुआ है, जो कभी खाली ही नहीं है। उस सत्य का नाम ही आत्मा है। मन को भरने की एक दौड़ है और इस भरने की दौड़ में ही हम आत्मा को नहीं देख पाते हैं। मन को भरने की एक विक्षिप्त दौड़ है और इस दौड़ में ही व्यस्त होने के कारण हम उसे नहीं उपलब्ध हो पाते हैं जो हम हैं। इस दौड़ से मुक्त हुए बिना कोई स्वयं की अनुभूति को उपलब्ध नहीं होता है। लेकिन इस दौड़ से मुक्त होने के लिए कोई प्रयास, कोई पॉजिटिव एफर्ट, कोई विधायक चेष्टा, कोई साधना काम नहीं दे सकती। इस मन से मुक्त होने के लिए हम कुछ भी कहेंगे, कुछ भी करेंगे, वह भी मन को ही भरने की दिशा में एक चेष्टा होगी। इस मन से मुक्त होने के लिए इस मन को जानना जरूरी है, इससे पूरी तरह से परिचित होना जरूरी है, इसकी पूरी स्थिति को देखना जरूरी है। और जिस दिन ये दिखाई पड़ जाता है कि मन तो एक बॉटमलेस पिट है, एक अतल खाई है जिसमें कुछ भी भरा नहीं जा सकता, जिस दिन ये अतल खाई मन की स्पष्ट दर्शन में आ जाती है, उसी दिन मनुष्य एक दूसरे आयाम में, एक दूसरी दिशा में गतिमान हो जाता है, जहाँ कभी भी कुछ खाली नहीं है, जहाँ सब कुछ भरा हुआ है। उस दिशा का नाम ही परमात्मा है। और दो ही दिशाएं हैं, एक मन को भरने की दिशा है जो असफल है, सतत असफल है, जो व्यर्थ है और जिसके अंतिम परिणाम में खाली हाथों के अतिरिक्त और कुछ भी उपलब्ध नहीं हो सकता। इस मन को कैसे जाना जा सकता है? कैसे जाने इस मन को? इसके बारे में चर्चा मैं कल की वीडियो में करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। भजन सिमरन करते रहें और श्वास क्रिया करते रहें। भजन सिमरन क्या है? भजन सिमरन 2 अंग हैं जो हर किसी को नामदान के वक्त 2 अंग बताए जाते हैं। क्या है? पहला सिमरन, दूसरा भजन। सिमरन के वक्त कुछ शब्दों का जाप किया जाता है जो आपको आपके सद्गुरुओं द्वारा बताया जाता है। काहे के लिए? जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा, अभी जैसे तुम लोग राम 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 बोलते जाओ तो अंतस में कोई भी विचार नहीं उठेगा सिवाय राम राम के। मन एकाग्र हो गया और विचार न चलकर केवल राम राम चलेगा, दोनों आंखों के मध्य में तुम देख रहे हो, इसको कहते हैं सिमरन। और तुम लोग अपने सद्गुरु की आंखों और माथे को याद कर सकते हो। इससे क्या फायदा होगा? सद्गुरु के जितने भी शुभ गुण होंगे वो तुम में रेडिएशंस के माध्यम से ट्रांसफर होंगे। जितना सच्चा तुम्हारा सद्गुरु होगा उतनी ही ज़्यादा तुम में भावना बदलेगी, बढ़िया होते जाओगे और ज़्यादा तुम लोग अच्छे अच्छे कर्म करने के लायक होते जाओगे। ठीक, सिमरन जितनी देर करना चाहो करो, आपकी अपनी मौज है, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। उसके बाद दूसरा कदम ज़रूर उठाना होगा। दूसरा कदम आप लोगों ने उस वक्त जब दूसरा कदम उठाना है, दूसरा कदम है भजन करना।
ये क्या है? शब्द धुन को सुनना, प्रकाश को देखना, सतत देखना। क्या करना है? अपने सिमरन के शब्दों का जाप बंद कर देना है। किसी भी संत सदगुरु की जो भी शक्ल शुक्ल तुम अपनी आंखों के सामने लाते हो वो बंद कर देनी है। करना क्या है? आंखों के बीच में ध्यान रखना है। आसन बदलना हो तो बदल सकते हैं, नहीं तो आपकी मौज है, नहीं तो चौकड़ी मारकर ही बैठ सकते हैं। और शब्द धुन को सुनना है। शब्द धुन को सुनने के लिए आप ईयर प्लग्स का इस्तेमाल कर सकते हो अगर बाजुएं आपकी ढंग से काम नहीं करती, या आप हेडफोन्स का इस्तेमाल कर सकते हो। हेडफोन्स डालो कान में या ईयर प्लग डाल लो, उससे बढ़िया आपको शब्द धुन सुनेगी और आपको भीतर उतरने में मदद भी मिलेगी। ये शब्द धुन और प्रकाश आपको आपकी मंजिल मकसूद तक पहुंचा देगा। ये है सच्ची जो राधा स्वामी मत की जो शिक्षा। मुझे नहीं पता, बहुत से व्यक्ति हैं जो मुझे सुनते हैं, मुझे नहीं पता आप लोगों की क्या क्या विधि होगी। चाहे कुछ भी दिया होगा, कोई चक्कर नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। सिमरन करते जाओ और उसके बाद में इस शब्द धुन वाले जो स्टेप है, इसको सुनने वाले स्टेप को फॉलो करो, आगे बढ़ते जाओगे। अगर ये नहीं होता, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसके साथ आप श्वास क्रिया कर सकते हो। वो क्या है? लंबे लंबे गहरे गहरे सांस लेने हैं ताकि आप लोग थक जाओ। देखो, सिमरन से भी आप थक जाते हो, इस प्रक्रिया से भी थक जाओगे। ये मैं उनके लिए खास बोलता हूं जिनको नामदान नहीं मिला है। करना क्या है? नाक से सांस लिया, फेफड़ा भर जाए, पेटा भर जाए और मुंह से एकदम से छोड़ देना है। जैसे ही सांस अंदर की और छोड़ दी, रोकना नहीं है, ना सांसों को गिनना है, कोई मतलब नहीं। 15 से 20 मिनट इस प्रक्रिया को करते रहना है। नाक से सांस अंदर ली, पेट भरा, फूल गया, मुंह से एकदम से छोड़ दिया। नाक से सांस ली, मुंह से छोड़ दिया। ऐसे करते करते 15 से 20 मिनट तक करते रहना है। और जैसे ही रुके वैसे ही चौकड़ी मारे बैठे होगे, या जैसे बैठे होगे आपका सर घूमने लगेगा। घूमने देना। ध्यान आपका आंखों के मध्य में चला जाएगा, दोनों आंखों के बीच में ध्यान चला जाएगा और शब्द धुन भी आपको तेज सुनाई देगी। इस प्रक्रिया के माध्यम से भी आप अंदर जा सकते हो। प्रक्रिया प्रक्रिया है, आप जैसा मर्जी चाहो अपने भीतर जा सकते हो। एकाग्रता के लिए कोई भी साधन ले सकते हो, उसके बाद से सब साधन एक से हो जाते हैं। ये मदद कर सकता है। ये 5 नाम का सिमरन, त्राटक हो गया, या ये श्वास क्रिया होगी, ये मदद कर सकती है, परंतु इससे पहुंचा नहीं जाता। ये बात मेरी याद रखना, मदद कर सकती है, पहुंचा नहीं जाता। अब तुम लोग आर्मी में भर्ती होने के लिए जाते हो, पहले घर में प्रैक्टिस करते हो दौड़ लगाने की, परंतु घर में दौड़ लगाने से क्या तुम आर्मी में भर्ती हो जाते हो? नहीं, आर्मी के ग्राउंड में दौड़ना पड़ता है। ये जो फौज है इसके ग्राउंड में दौड़ना पड़ता है, तभी तुम भर्ती होगे। परंतु अगर तुम सिर्फ वर्जिश ही करते रहोगे, जिम में ही जाते रहोगे, पहलवानी कभी नहीं की, दौड़ असली फौज में की नहीं, तो क्या फायदा हुआ इसका? ठीक उसी प्रकार से ये एकाग्रता का तुम कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो। खैर, तुम लोगों को जो गुरु ने रास्ता बनाया है, एकाग्रता के लिए बताया है, उसको फॉलो करो, या इसको कर सकते हो श्वास क्रिया को। करते करते जब तुम लोग 15-20 मिनट बाद थक जाओगे, सर घूमेगा, घूमने देना। रीढ़ की हड्डी में कुछ घूमेगा, घूमने देना। मरने से डर लगेगा, डर लगने देना। मरोगे नहीं। रीढ़ की हड्डी में से घूमती हुई कुछ ऊर्जा ऊपर की तरफ उठेगी, माथे के बीच में और सहस्रार की तरफ से ऊपर की तरफ जाती हुई महसूस होगी। डरना नहीं है, जो होता है बस होने देना है। जो होता है, नींद आ जाए तो सो जाना है, कोई चक्कर की बात नहीं है। नींद लेने के बाद से फिर ध्यान के लिए बैठा करें, भजन के लिए बैठा करें, या शब्द धुन सुनने के लिए बैठा करें। और इस प्रक्रिया को हर कोई व्यक्ति कर सकता है। 5 साल के बच्चे से लेकर जितनी भी उम्र का व्यक्ति है वो कर सकता है, जिसको सुविधा हो। कर कौन नहीं सकते? हार्ट पेशेंट नहीं कर सकते हैं। हार्ट पेशेंट और जो सांस के पेशेंट्स हैं वो 1-2 सांस लेकर देखें, अगर दर्द हो फिर बिल्कुल ना करें। और उसके बाद में प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें इस प्रक्रिया को। इसके बाद में कोई भी किसी भी प्रकार का बच्चा हो, पढ़ाई में कमज़ोर है, नींद नहीं आती है किसी को, या कोई डिप्रेशन में है, आत्महत्या करना चाहता है, बुरे बुरे विचार आते हैं, तो इस प्रक्रिया को करें। इससे आपको फ़ायदा मिलेगा, शारीरिक फ़ायदा मिलेगा, मानसिक मिलेगा और आध्यात्मिक फ़ायदा भी मिलेगा। अगर ध्यान करोगे, ध्यान क्या है? कुछ नहीं करना, चुपचाप मौन होकर बैठ जाना। तुम लोगों ने बस पहचान करनी है कि तुम परमात्मा हो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।
इसको कहते हैं मालिक की दया, मेहर और बख्शिश। कोई भी व्यक्ति इससे वंचित नहीं है, कोई भी पात्र अपात्र का सवाल नहीं है। सब व्यक्ति एक से ही पात्र हैं। तुम सब हो, बस देखो, तुम लोग जानो जानो, फिर तुम मेरी बात ही बोलोगे कि नहीं भाई ठीक है, आप ठीक कहते हो, अरे मेरा छोड़ो। आप फिर ये बोलोगे कि हाँ, गुरु की बात बिल्कुल सच्ची थी। इस प्रकार से आप लोग इन प्रक्रिया को कर सकते हो। जो जैसा करना चाहे कर सकता है। और उसके बाद अगर किसी का कोई प्रश्न है तो व्हाट्सएप कर सकता है 9882558872। इस पे मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है। पर हाँ, एक शर्त ज़रूर है, उससे पहले प्रश्न पूछने से पहले आप पिछली पुरानी कम से कम 50, 60, 100 वीडियो सुननी होनी चाहिए। कम से कम पिछली 100 वीडियो सुने, क्या पता आपके प्रश्न का जवाब ही मिल जाए। उसके बाद लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को। अगर आप जी को कुछ सीखने को मिला है, कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी लिख सकते हो। आप जी सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को अगर रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। अभी सत्संग का टाइमिंग हो गया है 5 से 6 बजे तक, वैसे मैं डाल दिया करता हूँ, देख लिया करो। वैसे 5:05 और मैं डालने की कोशिश करूँगा। आपसे सभी सत्संग 5 बजे आ सकते हैं, फिर भी 5 बजे इंतज़ार करते रहना। बाकी सब्सक्राइब करना हो तो कर लीजिए, नहीं तो कोई चक्कर की बात नहीं, आनंद लीजिए। अगर शेयर करना चाहते हो किसी तक वीडियो तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिए, आपकी अपनी मौज है। आप लोग मुझे इतना अंत तक सुनते हो, इतना प्रेम प्यार देते हो, इतना प्रेम प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रेम पूर्ण प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।